गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस। आज आपके लिए लाया हूं वीडियो नंबर 53 और वीडियो नंबर 53 में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बच्चों, आप लोग को पता है ये डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का तीसरा टॉपिक है, या सॉरी तीसरा वीडियो है। और ये तीसरे वीडियो में आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर व्हाट कैश और बैंक अकाउंट। आई होप कि ये चीज़ें आपको पता चल गया होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या याद है सर? क्या हम लोग कह रहे हैं, जो हम लोग बना रहे हैं नेसेसरी अकाउंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं जी? नेसेसरी अकाउंट। किस लिए? टू क्लोज्ड द बुक्स को क्लोज करने के लिए नेसेसरी अकाउंट बना रहा। और इसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। और आप लोगों को पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में मैंने क्या बताया था रियलाइजेशन अकाउंट का। पहला तो मैंने डिस्कस किया था क्या मीनिंग इसका क्या है, ठीक है जी, डेफिनेशन इसका क्या है, और ये क्यों बनाया जाता है और ये कैसे बनाया जाता है। ये सारी बातें का डिस्कशन जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में हो चुका था। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाने थे। दूसरा आपको बनाना था क्या जी? पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है जी, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तीसरा आपको बनाना है क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट व्हाट? कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, ये जो दो से लेकर 4 तक जो रिड्यूसिबल है ये पार्ट का डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आज इसका प्रैक्टिकल भी अपन कर लेंगे। आई होप कि ये चीज़ अब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, सो चलते हैं हम लोग कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, यानी दूसरा अकाउंट हम लोग बना रहे हैं क्या? पहले पार्टनर्स लोन अकाउंट बना ले सर, बना लीजिए पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है जी, बहुत आसान और इजी। फॉर्म में पार्टनर्स के द्वारा जो एज ए लोन के रूप में दिया जाता है किसको? फॉर्म को। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनर्स लोन, यानी कैपिटल को छोड़कर एडिशनल जो दिया जाएगा। आपको अच्छे से पता है लीजर का क्या है फॉर्मेट। सर मैंने बोला हाँ, मैं ये 4 कॉलम में कर लूँ सर, एक तो आप अच्छे से बता ही दो। मैंने कहा ये लो, ऐसा बनेगा और क्या। ठीक है जी, सर ठीक है। लोन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों। लोन अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो यहाँ तो देने चाहिए पार्टिकुलर, यहाँ पे रहेगा JF, यहाँ पे रहेगा अमाउंट, यहाँ पे रहते हैं डेट, यहाँ पे रहते हैं पार्टिकुलर। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको पता है। JF, अमाउंट, ठीक है जी, और यहाँ पे रहते हैं डेट। कैसे बनता है सर? बहुत आसान। क्या बनाना है? इसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्या देंगे? देखेंगे कि लोन का कितने बैलेंस पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में। याद आ रहा है? कहाँ से उठा के लाएंगे? बैलेंस शीट से। और उसका क्या कर देंगे? बहुत जल्दी ही पेमेंट कर देंगे थ्रू कैश या बैंक, जो भी आपका क्वेश्चन में हो वो पेमेंट कर देंगे। तो ये आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, यानी ट्रांसफ़र करके हम अपन को क्या करना है? पे करना है। क्या करना है जी? पे करना है। ठीक है। आई होप ये पार्टनर्स लोन अकाउंट काफ़ी इजी है, बट ये पार्टनर्स कैपिटल से पहले बनता है, इसलिए मुझे पहले बताना पड़ा। तीसरा, पार्टनर्स क्या जी? कैपिटल अकाउंट। अब रही बात कि सर ये क्यों बनाया जाता है, बताऊं सर? बताइए। सिंस वी आर रीडिंग या studying dissolution of form,
डिसोल्यूशन ऑफ क्या जी, फॉर्म। ठीक है जी। सो वी हैव टू कैलकुलेट फाइनल अमाउंट पेबल टू किनको जी, पार्टनर्स। मतलब क्या सर, हम लोगों को ये पता करना है बच्चों कि जो पार्टनर्स मतलब फॉर्म बंद हो गया तो फाइनल पेमेंट पार्टनर घर कितना ले जाएगा, वो बैलेंस को जानने के लिए अपन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। लोन अकाउंट में तो फिक्स है कि क्या जितना लोन का बैलेंस है उतना हमें पे करने हैं, लेकिन कैपिटल का कोई फिक्स नहीं है। कैपिटल हो सकता है डिफिशिएट करे तो पार्टनर्स को घर से कैपिटल लाने पड़ेंगे, ठीक है जी, या एक्सेस फॉर्म में पैसा है तो वो क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यानी यहाँ जो पार्टनर्स अकाउंट हम लोग जो बनाएंगे बच्चों, पार्टनर्स अकाउंट से हमें पता चलेगा क्या जी, क्या पता चलेगा, ध्यान दीजिए मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। ये कौन पार्टनर कितना पैसा घर ले जाएगा या घर से लाएगा, घर से लाएगा। सर फॉर्म बंद हो गया तो पैसा घर से क्यों लाएगा, ये हो सकता है जी, कोई हो सकता है पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर बहुत ज़्यादा ड्राइंग कर लिया है तो उसको पैसा घर से लाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है जी। तो ये पार्टनर्स कैपिटल बनाने का क्या उद्देश्य है, कौन पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा या कौन पार्टनर घर से कितना पैसा लाएगा ये जानने के लिए, ठीक है जी। अब इसका अपन फॉर्मेट खींच लें, सर खींच लो। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, आई होप कि साथ साथ आप कॉपी कर रहे होंगे। कर लिए इतने कॉपी, सर कर लिए। अब आपको मैं, ये रहा आगे की बातें, ठीक है जी सर, ठीक है ठीक है। मान लीजिए पार्टनर कौन है जी, यहाँ मैं मान लूँ एक्स मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जेड मान लेता हूँ, यहाँ पे भी मान लेता हूँ एक्स वाई और जेड। क्या बना रहे हैं अपन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या होता है आपको, डेबिट, यहाँ पे क्या रहेगा जी, क्रेडिट, यहाँ पे आपका रहेगा पर्टिकुलर, यहाँ पे रहेगा, मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है, ये एक्स वाई जेड वॉट एवर आप मान सकते हैं, यहाँ पे कोई ज़्यादा इश्यू है नहीं। पार्टनर्स कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है जी, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है जी। अब पार्टनर्स कैपिटल का अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो इसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए अपन को, बाई से। कहाँ से करना चाहिए, बाई से। और डेबिट में लिखना चाहिए टू। सर क्या लिखना चाहिए, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ हिंदी में, यहाँ पे आपको ये लिखने हैं, अभी सिर्फ एग्ज़ाम में ये नहीं लिखना है, अभी समझाने के लिए। विच विल इंक्रीज बैलेंस ऑफ कैपिटल, बैलेंस ऑफ कैपिटल, उसका सारा का पोस्टिंग यहाँ पे होगा, यानी वो सारा आइटम जिससे कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, विच विल डिक्रीज, विच विल डिक्रीज बैलेंस ऑफ कैपिटल, बैलेंस ऑफ कैपिटल। ये सिर्फ समझने के लिए मैं लिखवा रहा हूँ, ये स्टार्ट ऐसे थोड़ी करते हैं, ठीक है जी। कैसे करते हैं सर, स्टार्ट करते हैं उसका सबसे पहले देते हैं बैलेंस बीडी, यानी उसके बैलेंस कितना पैसा पड़ा हुआ है
बैलेंस शीट से उठाकर ट्रांसफ़र करके यहाँ पे लाएंगे जी। ठीक है जी सर, ठीक है। और बैलेंस शीट से क्या लाएंगे? बैलेंस शीट से जितने भी तरह का रिजर्व्स हैं वो उठा के लेके चाहिए, रिजर्व्स। ठीक है जी, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड या कोई अदर रिजर्व हो, यानी पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, ये यहाँ पे जाएगा। और यहाँ लिख दीजिएगा P&L अकाउंट का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, तो यहाँ पे जाएगा जी। ठीक है, ये आप साथ साथ कॉपी कर सकते हैं आप यहाँ से। डेबिट में क्या जाएगा? डेबिट में P&L अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है, P&L अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो वो एक तरह का लॉस है, लॉस से कैपिटल घटता है जी। ओके सर, ओके सर। इसके बाद क्या जाएगा? मैंने आपको बताया था फिक्टिशियस एसेट जाता है यहाँ पे। फिक्टिशियस एसेट का ट्रांसफ़र मैंने बताया था कहाँ करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो कोई अगर फिक्टिशियस एसेट हो तो यहाँ पे लेके चले आएंगे। सर फिक्टिशियस एसेट में नाम एक फिर से बता दीजिए। मैंने एक नाम बताया था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्या होता है जी? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है जी। और क्या सर, और क्या हो सकता है? और सुनिए क्या होगा, जिससे कैपिटल बढ़ जाए। किससे कैपिटल बढ़ जाए? यदि मान लो फर्म का लायबिलिटी पार्टनर पे करता है, तो यहाँ पे लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखना है? रियलाइजेशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? इफ पेड लायबिलिटी, यदि वो लायबिलिटी पे करता है तो यहाँ पे जाएगा। नहीं तो सुनिएगा, अगर कोई रेमोरेशन बोले तो क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेगा तब भी जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। और सुनिए क्या जाएगा, अगर रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट हुआ है तो भी यहाँ आएगा। क्या लाएंगे यहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लाएंगे वो? प्रॉफिट। ठीक है जी, ठीक है। अगर वो फर्म का एसेट्स ले लेगा तो उसका कैपिटल घट जाएगा, तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। किसके लिए जी? समझ में आ रही चीज़ें? इफ एसेट्स टेक ओवर, टेक ओवर। ठीक है सर, ठीक है। और सुनिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन। अगर क्या आ जाए? रियलाइजेशन का लॉस आ जाए। क्या आ जाए? रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन का लॉस रहेगा तो ये जाएगा जी। ठीक है, ठीक है। अब इसका बैलेंस करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसको टोटल आप जोड़ोगे तो कुछ तो पैसा आएगा। ठीक है जी। अगर आप कुछ पैसा जोड़ोगे तो कुछ तो आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ पैसा कमेगा तो या तो कैश यहाँ पे आएगा, बैलेंसिंग फिगर देना। आप कौन सा फिगर देना यहाँ पे? बैलेंसिंग फिगर। यहाँ का मतलब ये पैसा घर से लाएगा। ये भी हो सकता है कि अगर उनका पैसा ज़्यादा हो तो फर्म से वो निकालेगा, तो कैश अकाउंट यहाँ भी आ सकता है। यहाँ भी लिखेंगे क्या जी? बैलेंसिंग फिगर। और इसका मतलब कहाँ होगा? इसका मतलब होगा घर से लाएगा। इसका मतलब क्या होगा? ये मैं लिख रहा हूँ। ठीक है जी, क्या लिख रहा हूँ ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब होगा घर से लाएगा। यहाँ पे अगर कमा तो घर से लाएगा, और इसका मतलब होगा क्या? घर पैसा ले जाएगा। घर पैसा ले जाएगा। ठीक है जी सर, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, आप इसको क्या करें, जल्दी से जल्दी कॉपी कर लें। मैंने 3 अकाउंट बता दिया है। रियलाइजेशन बताया जी सर, ठीक है। रियलाइजेशन के बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट बताया इसके ऊपर,
इसके बाद हम लोग बनाए कैपिटल अकाउंट। क्यों बनाते हैं? तो कितना पैसा पेबल होगा पार्टनर्स को या कितना पैसा उसको घर से लाना, ये जानने के लिए। कैसे बनाते हैं? दिस इज़ द फॉर्मेट। ये याद रखिए फॉर्मेट है, ये क्या है जी? फॉर्मेट है। ठीक है, आई होप कि ये कॉपी कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो वीडियो पॉज करके आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, बढ़ें सर, बढ़िए। इरेज कर दो इसको, सर इरेज नहीं करिए इसको, बोले तो हम पेज को अब पलट देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आई होप कि लिख लिए होंगे, नहीं तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। और जैसे लिखा हूँ हिंदी में लिखा हूँ, जहाँ हिंदी में लिखिए, जहाँ अंग्रेजी लिखा हुआ अंग्रेजी लिखिए, ताकि आपको इससे क्या पता चलेगा कि भाई एक एक बारीकियाँ पता चलना चाहिए। नहीं तो सब कुछ आप कर लोगे, बैलेंसिंग भी निकाल लोगे, लेकिन पता नहीं चला कि सर ये क्या निकला। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए। अब हम लोग को क्या बनाना है, ज़रा सोचिए। सर एक ही चीज़ तो पैसा बना है, अब क्या बनेगा जी? कैश अकाउंट। ठीक है जी, तो चलें कैश अकाउंट बना है, सर बना दो। मैंने कहा ये भी ठीक है, लीजिए जी, कैश अकाउंट आपका बनकर तैयार हो जाएगा। यानी फोर्थ अकाउंट बनेगा, या तो कैश अकाउंट रहेगा या क्या, या बैंक अकाउंट रहेगा। दिस अकाउंट is tallied, that is debit side and credit side और इक्वल। ये अकाउंट क्या बनेगा ना कि ये टैलिड हो जाएगा और ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सर ऐसे कैसे इक्वल होगा? ये बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह काम करता है। यानी आप जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या होता है, वो टैली हो जाता है। वैसा ही अगर आप कैश या बैंक अकाउंट बनाओगे, डिसोल्यूशन में ही बात कर रहा हूँ सिर्फ, कहाँ पे, डिसोल्यूशन में, तो वो क्या हो जाएगा, टैलिड हो जाएगा। पक्का सर? हाँ, वो टैली होगा और ये रियल अकाउंट की तरह बनता है जी। तो ये बिल्कुल आसान है, आप इसको बना लिए होंगे, आपको पहले बचपन में 11th में ही सीखे होंगे कि ये कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे होगा बाई, यहाँ पे होगा टू, यहाँ पे होगा पार्टिकुलर। सिर्फ अभी फॉर्मेट ही बता रहा हूँ, जस्ट इसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल। पार्टिकुलर अमाउंट, सर क्या बनेगा देख लीजिएगा। इसका डेबिट बैलेंस जनरली होता है, तो इसका देख लीजिएगा कि कितना कैश का बैलेंस पड़ा हुआ है, या इसी को बोलते हैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी। अब यहाँ देखना, पैसा जितना, जहाँ से पैसा आएगा, ठीक है, इधर एंट्री करेंगे पैसा आने पर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पैसा आने पर, पैसा आने पर। और यहाँ पे लिखेंगे क्या? पैसा जाने पर, पैसा जाने पर। हालांकि सबका एंट्री है, एंट्री के थ्रू भी समझने हैं। पैसा कहाँ से आएगा? एसेट को जो आप सोल्ड किए हैं ना, एसेट को क्या किए हैं, सोल्ड किए हैं, उसका पैसा आएगा, उसको लिख दीजिए आप। ठीक है जी। अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड, अगर एसेट सोल्ड हुआ है वो पैसा आएगा। ठीक है जी। अगर कोई पार्टनर्स लाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, कुछ भी कहीं से भी पैसा अगर आता है डेबिट में लिखिए, और जहाँ पैसा जाता है वो क्रेडिट में लिखिए। ठीक है जी। पैसा कहाँ जाएगा? ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटीज़ पेड करेंगे, वो जाएगा। लायबिलिटीज़ को क्या करेंगे? पे करेंगे। याद रखना थ्रू रियलाइजेशन जाएगा यहाँ, ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूँ तो यही लिखेंगे, नहीं, रियलाइजेशन लिखेंगे रियलाइजेशन, लेकिन जैसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे करेंगे, अनरिकॉर्डेड
लायबिलिटीज़ यहाँ पे लिखेंगे तो ऐसा नहीं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ लिखेंगे, ना 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 ना, लिखेंगे थ्रू रियलाइजेशन, ठीक है, लेकिन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पैसा जाएगा और पार्टनर्स को पेमेंट होगा तो उसका पार्टनर्स कैपिटल लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर इसको बनाने ये दोनों टैली हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा जी। यहाँ पे याद क्या रखना, पैसा जाने पर, यानी इफ़ पैसा गोज या आउट ऑफ बिजनेस देन दिस विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ कैश या बैंक अकाउंट, और इफ़ कैश ब्रिंग इन या इफ़ कैश इज कमिंग इन बिजनेस दिस विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ कैश या बैंक अकाउंट। आप इसको कॉपी कर ले, इतना ही, और मेन जो है ये याद रखने, पैसा आने पर पैसा जाने पर, ठीक है, ठीक है। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, हाँ जी। तो अभी जस्ट इसका एक प्रैक्टिकल करेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, अन्यथा नहीं आएगी। हाँ, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो याद रखिए उनको दिक्कतें आने वाली हैं। क्यों दिक्कतें आएंगी? क्योंकि उन्होंने रियलाइजेशन अकाउंट को बनाया सीखा नहीं है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर यहाँ तक का वीडियो देख लिए। अब आप कोई भी क्वेश्चन, बिल्कुल बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, जर्नल नहीं बताया हूँ, सिर्फ आप रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट आप बना सकते हैं। जैसे आज ही अब मैं बनाकर आपको दिखाऊंगा तो आप गारंटेड है कि आपको सी चीज़ें समझ में आएगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है जी। ये रहा TS अग्रवाल का है बुक, ठीक है जी सर, ठीक है। चलिए एक छोटा सा सवाल उठा लेते हैं और अपन बना लेते हैं। ये लो, निकल ही गया। सर कौन सा? सर थोड़ा सा जानदार रहे सर। नहीं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इजी लेंगे। आप वीडियो पॉज कर लें, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या क्वेश्चन को आपको पहले नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बाद में आप मेरे साथ बढ़ें, या फिर बुक है तो बुक में आप पहले पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर डी के का कौन सा ये एडिशन है? ये एडिशन है आपका 2018 का एडिशन है जी, ठीक है। TS अग्रवाल का है और ये क्वेश्चन नंबर 18 है। TS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 18 इजी क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, इसीलिए रीज़न क्या है, क्योंकि मैं अभी मेरे पास वीडियो 20 मिनट का ऑलरेडी बन चुका है, तो 20 मिनट में अपन को ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन इजी उठा रहा हूँ। आप इसको, आई होप कि बिल्कुल अच्छे से दिख रही होगी, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लें और पढ़ें और क्वेश्चन को नोट डाउन करके आगे बढ़ें, ठीक है सर, ठीक है। चलें सर, चलिए मैं इसको आगे कर लूँ या पढ़ लूँ? सर पढ़ लो। बैलेंस शीट ऑफ फॉर्म 31 मार्च 2018 व्हेन इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द सेम। इसको 31 मार्च 2018 को इसको डिसॉल्व करने की बातें चल रही है। सन्ड्री क्रेडिटर बोलता है बैलेंस शीट में पड़ा है 14,000 का। रिजर्व फॉर कंटीजेंसी है, ठीक है, एक तरह का प्रॉफिट ही, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, रखा हुआ है, ठीक है।